हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों की सलामती, सुनने वालों की सलामती, इस वीडियो को शेयर करने वालों की सलामती। खुदा उन सबको बरकत दे ताकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। हालेलुया। ये सुनासरी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की सुबह के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें प्यार किया है, तूने हमें मोहब्बत की है, तूने हमें इस जमीन पर रखा है। तेरा शुक्र करते हैं। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे, मिलकर सीखेंगे आज की कलाम के वसीला से। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15 बाब उसकी 21 आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। फिर यीशु वहां से निकलकर सूरा और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कहनानी औरत उन शहरदों से निकलकर और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावन, मेरी बेटी को एक बदरो बुरी तरह सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसकी शागिर्दों ने पास आकर कहा, इससे अर्ज की कि इसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चुरलाती है। उसने जवाब में उनसे कहा, मैं इस्राएल की घरानों की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन, मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, कुत्ते भी उन मालिकों की मेज से गिरता है खाते हैं। मैं जो मांगे में से गिरता है वो खाते हैं। उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसी घड़ी उसकी बेटी शिफा पाई। खुदावंत के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदावंत की कलाम की वसीला से जो यीशु मसीह का शागिर्द मुसन्निफ लिख रहा है, एक कहनान की रहने वाली औरत उन शहरदों से निकलकर और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावन, मेरी बेटी को एक बदरू बुरी तरह सताती है। यीशु ने उसकी आवाज को नहीं सुना, यीशु ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, यीशु उसके साथ बात करना गुहारा नहीं की। क्यों कि कहनान के रहने वाले लोग बुतों की वसीला से बुत परस्ती करते थे, गुनाह करते थे, और गुनाहगारों के साथ खुदावंद आया गुनाह मिटाने के लिए, और यीशु मसीह गुनाहगारों को बचाने के लिए आया, उनकी गुनाहों से निजात, माफी और निजात का इंतजाम लेकर आया ताकि उनके गुनाह माफ किए जाएं। लेकिन उस औरत ने पीछा किया,
उस औरत ने छोड़ा नहीं। उस औरत मेरे जैसी होती तो कहती ये तो मेरे साथ बात ही नहीं करता, मैं चली जाऊंगी, मैंने कौन सा इससे ये करना वो करना ऐसा। क्योंकि दिमाग के अंदर इब्लीस बहुत सारी बातें भर देता है। और उस औरत ने यीशु के पीछे रही, भीड़ में चलती रही और यीशु के साथ साथ उसने वफादारी की। और यीशु ने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। तो उस औरत ने क्या कहा, ऐ खुदावन, जिन लोगों ने कुत्ते रखे हैं, मालिक जब खाना खाएगा तो टुकड़ा नीचे गिरेगा, वो कुत्ता खाएगा और खुदा का शुक्र करेगा। तो खुदावन में भी शुक्रगुजारी करती हूं। तो यीशु ने उसका ईमान देख लिया, बड़ा ईमान, मजबूत ईमान। और उसकी बेटी घर पे थी, वो खतौन यीशु के पीछे पीछे चलती थी और यीशु के मिन्नती कर रही थी। क्यों? कि मेरी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो मुझे गोडे गिट्टे रगड़ने पड़ेंगे और दुआ में ठहरना पड़ेगा और दुआ में खुदा की हजूरी में आना पड़ेगा। ये नहीं कि चलते चलते शिफा मिल गई, निजात मिल गई, जिंदगी मिल गई। नहीं, जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी को बहाल करने के लिए खुदावंद के हजूर आना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, अपनी गुनाहों की माफी मांगनी पड़ेगी। तो माफी के लिए गोडे घुटनों के फल बल होकर खुदा की हजूरी में गिरना है। लोगों को देखें, कामों को देखें, कुछ लोग पानी के अंदर सालों साल खड़े हैं। वो क्या? अपनी बुतों से, अपनी देवतों से, अपनी मूर्तों से बरकत लेना चाहते हैं। लेकिन हमारा खुदा जिंदा है, जिसने हमारे लिए आसमान को छोड़ा और जमीन पर आया और वो कह रहा है नए सिरे से पैदा हो। नए सिरे से पैदा होना मेरे और आपके लिए जरूरी है। जब तौबा करेंगे तो हमारे गुनाह माफ किए जाएंगे। खुदा ने हमसे कितना प्यार किया। लोग कितनी कितनी देर आग जलाकर उस आग की पूजा करते हैं, लेकिन हमारा खुदा ये नहीं चाहता। हमारा खुदा ये चाहता है कि अपने गुनाह को तर्क कर अपने गुनाह के लिए घुटनों के बल खुदा के हसूरी में आ जा। जब आंसुओं के साथ रोएगा, वो खुशी के साथ बोएगा, वो खुशी के आंसू देखेगा। हालेलुया। खुदा का कितना प्यार है। खुदा अपने लोगों को कितना प्यार करता है। खुदा अपने लोगों के साथ दिन और रात देखता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या कर रहे हैं। हम मत सोचें कि शुभ कर हम गुनाह करके दूसरों को जाहिर करेंगे मैं बड़ा ईमानदार हूं। लेकिन खुदा का कलाम में बड़ी खूबसूरत लिखी है बात, मैंने तेरी रोज को बुलाया, मेरी आग तुझ पर लगी है।
मैंने तुझे हाथों से खले किया, अपना दम फूंका, और खुदा कह रहा है मैं हर वक्त तुझे देखता हूं। एक बादशाह था जिसके 2 बेटे थे। उसने दोनों बेटों को बुलाया, बेटा आओ मेरे पास। बेटे दोनों आए, एक एक उनको छुरी दी, एक एक उनको जानवर दे दिया। जाओ बेटा ऐसे सेवा करना है, जहां तुझे कोई ना देखे वहां पे जिबा करना। बड़ा बेटा थोड़ा सा खुदा से दूर, अकल का कमजोर, उसने क्या किया, जंगल में चला गया या वीरान जगह पे चला गया, खंडर जगह पे चला गया, जाकर उसे जिबा किया और घर वापिस आ गया। और छोटा बेटा उस जानवर जिबा करने के लिए जगह ढूंढ रहा है। कह रहे कि बाप ने कहा था जहां तुझे कोई ना देखे वहां पे जिबा करना है। मैं वीरान जगह पे जाता हूं, खुदा देख रहा है। कमरे में जाता हूं, खुदा देख रहा है। मैं जंगल में जाता हूं, खुदा देख रहा है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की आंख हर वक्त लगी हुई है, शिफा के लिए, निजात के लिए, जिंदगी बहाल होने के लिए खुदावन के हुजूर झुकना पड़ेगा। घुटनों के बल जब वो बेटे ने देखा कि मुझे जगह नहीं मिल रही, तो वो वापिस आ गया। एक हाथ में छुरी है, दूसरी साइड पे बगल में जानवर है। तो लेकर वापिस आया तो कहने लगा, अरे बाप रात के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए या 8 बजे, तो बाप परेशान है कि बेटा अभी तक नहीं पहुंचा, बेटा अभी तक नहीं पहुंचा। बार बार बाप बाहर निकल कर देखता है, और जब बेटा वापिस आया तो बेटे के हाथ में छुरी और बेटे के बगल में जानवर, और बाप को कहा, बाप ये आपकी छुरी है और ये आपका जानवर है। बेटा इसे जिबा नहीं किया। बाप आपने मुझे हुक्म दिया था जहां तुझे कोई ना देखे, दुनिया मुझे नहीं देखती थी, खुदा मुझे देख रहा था। जहां भी मैं जाता था खुदा मुझे देख रहा था। मेरे अज़ीज़ों, इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया, जो अपनी जिंदगी के अंदर अपनी गुनाह को, अपनी खुदी को, अपनी बुराई को सामने रखता है, वो ईमानदार है। उनके लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा। और मेरे अज़ीज़ों, इस्राएल के अंदर नबी, हुक्मरान, अंबिया आए, जिनके वसीला से खुदा इस्राएल से प्यार करता था, आज भी करता है। लेकिन हम जब गौर करें, ईमानदारों के अंदर खुदा बरकत देता है, ईमानदार को देखता है। वो ये नबियों का शहर था, नबियों की हदूद थी, नबियों की सरजमीन थी। हम गौर करें अपनी जिंदगी पर। सामरिया के अंदर खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और सामरिया को खुदा ने बरकत दी। आज हम भी बरकत लेने के लिए यीशु के पास आए। कहनान के रहने वाली औरत जिसकी बेटी को एक बदरू सता रही थी, हमारे अंदर कितनी है? गाली वाली बदरू है, झूठ वाली बदरू है, जनाकारी वाली बदरू है,
बुरे काम करवाने वाली बदरू है, बुरे मंसूबे करवाने वाली बदरू है, चुगलियां कराने वाली बदरू है, बुरी बातें करने वाली बदरू है। हमने कभी इन बातों पर गौर नहीं किया। हम अपने आप को फखर समझते हैं, लेकिन गाली देना फखर नहीं, गाली देना बहुत बड़ा अज़ाब होगा। गौर करें, गाली निकालना, झूठ बोलना, बुरे मंसूबे करना छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि वो पाक है, उसे पाक लोगों की जरूरत है। बेकार लोग उस आग की भट्टी के अंदर जलाए जाएंगे जो बुझने की नहीं। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाए, निजात पाए और जिंदगी पाए। और जैसे कहनान के रहने वाली औरत सरहदों से निकलकर, यानी कि गुनाह से निकलकर यीशु के पास आई और यीशु को कहने लगी, मेरी बेटी को एक बदरू सताती है, मुझे मेरी बेटी को शिफा बख्श दे। और यीशु ने वहां पे कहा, जा, तेरा में ईमान देख लिया, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। आज हम भी अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं। बहुत सारे लोग शिफा के लिए आते हैं, लेकिन खुदा की हजूरी के लिए नहीं आते, खुदा की हजूर झुकने के लिए नहीं, दुआ के लिए नहीं, खुदा से दूर हो जाती हैं। तो बड़ी दलेरी के साथ कहते हैं, मुझे यीशु ने शिफा दी है। यीशु शिफा देता है, लेकिन उसके हजूर फिर आने की जरूरत है। खुदा ने आपके साथ वादा किया, खुदा ने आपको शिफा दी, खुदा ने आपको निजात दी, खुदा ने आपको जिंदगी दी, खुदा ने आपको बहाल किया। क्यों खुदा से दूर हैं? एक कभी कभी गीत सुनते थे बाबू शाद का, तो वो लिखा था, खुदा की खुदाई का दिए, जेड़ी दुख ना हटाए दुआई का दिए। मेरे आज़िज़ो, जब खुदा के हजूर जाएंगे तो फिर खुदा की खुदाई होगी। मेहनत करनी पड़ती है, हर काम के लिए मेहनत। जब मेहनत नहीं करेंगे तो मजदूरी नहीं मिलेगी। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ो, आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, खुदा के जलाल के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए। बाबा बीवी यीशु, हालेलुया। यीशु नासरी, तेरा शुक्र करते हैं। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चुमकी है। कैर करने में धीमा है, शौकत में गानी है। पाक खुदावन में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। आज के कलाम के वसीला हमें बरकत देना। तेरे कलाम को सोचे समझे और तेरे कलाम पर ईमान लाएं और तेरे कलाम के वसीला निजात पाएं, जिंदगियां बहाल हो जाएं। आज का तेरे हजूर शुक्रा बाखुर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तू कौमों का, कबीलों का खुदा है, जो बाबा यीशु बनी नो इंसान की जिंदगी को बहाल करने वाला खुदा है, निजात देने वाला खुदा है। चोरों को, डाकुओं को, रद्द किए हुए को पकड़ने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर।
अपनी कुदरत अपना जोर बख्श दे, अपने पाक फरिश्तों को नाजिल कर। आज का तेरे हसूर जिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम इज़हाक यकूब के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरे मज़हब पर आकर मिन्नत करता हूँ अपनी पाकुर कबीज। जैसा कि आज कहनान के रहने वाली औरत की बेटी को शिफा दी और खुदावन तो हम सबके ईमान को देखता है। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया ना इस समान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे आज का तेरे हसूर चिकना बखूसी माने ठहरे। वापस मानी मेरे घर घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बाबा बीबीएस एक एक जिंदगी को अपनी पनाह मिले। आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, इस शहर और मुल्क के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मुल्क की कबीना के साथ हो, अदारों के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, तमाम पासबानों के साथ रहना, तमाम चर्च पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ, तमाम पंडाल पर तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा, खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल कर। तुझ में बड़ी तेरे नाम को जलाल दे। तेरे कलाम में लिखा है पासबान और फरिश्ते आग के शोले हैं। हालेलुया मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे। उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, सोचों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे। उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, इब्राहिम के खुदा, यकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इज़हाक के खुदा तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, जो बड़ी ईमान के साथ इस दुआ को सुने, शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए, जिंदगियां बहाल हो जाएं, निजात पाए, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।